चरण शरण मोहिरी खिए कृपा सिंधु सुखदाम अहो बिहारी लाल भवहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधा रमण मेरी भव्याधा हरो राधा नागरिशो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। आइए मध्यांतर से पूर्व जहां पर कथा को विश्राम दिया गया था वहीं से आगे की कथा जो है में हम लोग प्रवेश करें। नैमी सारण नामकर के पावन स्थान जहां विराजमान 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। वही पावन कथा गंगा के तट में सुखदेव जी के मुखारविंद से परीक्षित नाम करके जो है राजा श्रवण कर रहे हैं। वही कथा स्वर्गीय श्री साहू जी की पुण्य स्मृति में उनकी परमपद मोक्ष की कामना के हेतु साहू परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम सब बैठ करके भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय सोपान की पावन कथा जो है प्रारंभ हुआ। परीक्षित जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन के कुछ शेष समय बचा हुआ है, आज वो तक्षक आएगा और उसी तक्षक के डसने से मैं मर जाऊंगा। मरना तो सब है, संसार में जो आया है वो किसी ना किसी रूप से जो संसार से जाता है। महाराज कल मेरी मृत्यु को देख करके जो है लोग हंसेंगे, धर्म कर्म को मारने वाला राजा परीक्षित मरा भी तो सर्प की काटने से मरा। मैंने धर्म शास्त्रों में पुराणों में सुना है, जिस व्यक्ति के जीवन के 1000 पाप होते हैं वो व्यक्ति जो है सर्प के काटने से मरता है। जहां तक मुझे पता है मैंने अपने जीवन में मात्र एक पाप कर्म किया। जरासंध के सोने के मुकुट को पहन करके मैं सुदूर प्रांत में शिकार करने के लिए गया और वहां पर समाधि में बैठे हुए सभी नाम करके ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प को डाला। तत्पश्चात मैं अपने राज्य को आया और समीक का बेटा श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया। इति लंघ्यात मर्यादा सप्तमो तक्षको हनि। 7 दिन में मुझको मरने का श्राप लगा है महाराज। आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। हे प्रभु, आपके मुखारविंद से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर के तृप्त हो रहा हूँ, धन्य हो रहा हूँ। कथा क्रम को जो है आप आगे बढ़ाइए कह करके महाराज परीक्षित हाथ जोड़ परीक्षित की ओर देख करके जो है सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजा तेरे जीवन को धन्य है राजा। श्राप भी तेरे लिए वरदान तब बन गया जब तू पश्चाताप की भावना को लेकर के इस पतित पावनी गंगा के तट पर आकर के बैठा। जिस गंगा के दर्शन मात्र कर लेने से बड़े से बड़े पाप जल करके समाप्त हो जाता है राजा, उस गंगा के तट पर तू आकर के भगवान की दिव्य कथा सुन रहा है राजा। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये भगवान की दिव्य कथा है। जिस कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे प्रेत के लिए स्वर्ग से विमान आ गया था, तू अवश्य तरेगा राजा। संसार का ये नियम है राजा, सुख दुख तो लगा ही रहता है। रहता है जो सदा सुखी जग में,
उसे अंत समय दुख पाना पड़ा है, पछताया नहीं जो जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा है। बागों में ऐसा कोई फूल नहीं जिसे फूल के मुरझाना पड़ा है, अटल है विधि का विधान यहाँ पर, जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा है। संसार का तो ये नियम है राजा, जो जन्म लेता है उसे किसी ना किसी रूप से गर्भ में, बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में जाना ही पड़ता है राजा। जगत में कुछ ऐसा काम करके तू जा रहा है राजा, तेरी चले जाने के बाद भी ये कथा जो है जन जन में, घर घर में होगा राजा। धन्य है तेरे जीवन को राजा, तेरे पुण्य से जो है मुझको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गाने का सौभाग्य हुआ। भगवान की लीला चला। श्रीमद् भागवत महापुराण यानी सर्वोपरि पुराण, 18 पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, जिस पुराण में जो है 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों को जो है 10वें स्कंद के अंतर्गत जो है 2 भागों में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। भगवान की लीला चला और भगवान की लीला में अनन्य लीला, यदुवंश को श्राप कराने की लीला। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित जी राजा, इन ऋषियों ने जो है क्या बनाया, एक पत्र बनाया। पत्र बना करके जो है द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जो है वो पत्र जो है भेजा गया और कहा दिया कि हम प्रभास क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं संतगण, और इसलिए हमारे भोजन इत्यादि की व्यवस्था जो है किया जाए। हुआ भगवान के पास पत्र आया। भगवान का बेटा है, उसका नाम है साम। ये साम जो है बड़ा ही सुंदर था। पत्र जो है उनको दिया गया, पत्र पढ़े और पत्र पढ़ने के बाद जो है अपने और भाइयों से, मित्रों से कहने लगे कि देखो रे, देखो देखो, ये साधु महात्माओं के पास कुछ काम नहीं होता, जहां चाहे वहां बैठ जाते हैं, खाने को मिल जाए, तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे, कोई तपस्या उपस्या नहीं करते। अब देखो ना, इतना लंबा लिस्ट भेजा है, विष्णु भोग, ये चिमटी के चाऊ, राहिर की दाल, तेल, रोटी बनाने के लिए आटा, कुछ मत भेजवाओ कहा। तपस्या करते तो अपन बर करत, हमर बर थोड़े करत रहा। अब भगवान जो है उधर से आ रहे थे, देखा पत्र, आये शाम, आप जी का क्या है वो पत्र आया है, कहा दिखाए भगवान। भगवान ने कहा, एक की जगह 2 भेजो, 2 की जगह 4 भेजो। संत लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सामान भिजवा दिया गया भैया। अब एक दिन घूमा मन घूमे निकले रहा। भगवान कृष्ण के बेटा मन प्रद्युम्न, साम, गदा, सात्विकी, अनिरुद्ध, अब बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिन्हें ध्यान में मगर रहे भैया, ध्यान। विश्वामित्रो आस्तिको दुर्वासा भृगुवंगिरा कश्यपो वामदेवाये अत्रि विशिष्ट नारदः। विश्वामित्र, आस्तिक, कंड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, विशिष्ट, वामदेव, अत्रि, विशिष्ट, नारद, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं सज्जनों। नेत्र जो है बंद है और भगवान गोविंद गोपाल नाम को जो है ये लोग क्या करें, ध्यान कर रहे थे।
सबकी आंखें बंद देख करके भगवान कृष्ण के बेटा शाम कहते देखा था रे मनमाने खीर पूरी खाए है नहीं बना तू घावत बैठे कहते सुनिए यादव मनमाने खीर पूरी खाए कहते राजित भैया मन घर के तो आशीष महाराज मन भात बैठे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मन तपस्या करत रहे और शाम कहते मनमाने ही मन खा डरे है ना तू घावत कहते प्रद्युम्न ने कहा ऐसा नहीं है रे ये लोग तपस्या कर रहे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई भैया का ध्यान वान नहीं करे कहीं क्यों ना फोकट के घायल मिल जाते ना जीवन आ जाते कहते अगर आपको कहीं विश्वास ना हो तो मैं परीक्षा लूंगा तो कहते हैं काय परीक्षा ले इसे कहते तो बोलो बढ़िया ना दुल्ही डोकी बना देवा कहते नवा नवा चूड़ी लावा कहते टिकली लेके आवा नवा साड़ी लेके आवा हाथ में चूड़ी पहनावा साड़ी पहनावा पायल पहना देवा कहती एक ठन कपड़ा लपेट के बांध देवा मोर पेट में कहती अब मुड़ी ढाका कहती मैं दिखाऊं तो गर्भवती कस दिखाऊं का और जाग पूजबो ही खन सही साधु होई ना तो बता दी का है अब को कुछ नहीं जाना तो ही ना तो सब पता चल जाएगा। अब वो सजाया गया शाम को भैया इतना सुंदर जो है श्रृंगार हुआ सजितना शाम तो बोला भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न कहते कि अरे शाम तै तो भारी सुंदर दिखा था रे तोर सामने मत स्त्री फैल हो जाई कहत और छम छम पायल ल बजावे गठरी बांधे रहे गर्भवती कस दिखत रहे। आज भी कई जन पुरुष मन के सुंदरता का सुंदरी थे जिसे परी बने रही थी मोरे नगन धोखा हो गए सकर्रम होवत रह रहा अमोर भागवत रहे हुए इसी प्रसाद साहू जी के यहाँ अमहू रहस दे खेल गए तो परी रहे थे सच के जात रहे भैया अगुआ गुजावत रहे अब घुंघरू पहने रहे तो मैं ध्यान नहीं दे हैं और कई बारे वाला बहन जी साइड प्लीज ऐसे कई डरे मैं अब ओखर बाद में निकल गए नगन्नत महाराज आए कोनल ऐसे कही के गांव मन बताई तो बढ़िया बैठारी छमल कुर्सी में नारियल उरियल सब दी ओखर बाद फिर मचकहारी में बाईज गांव में बने रहते ना और आग टपले पांव परी लड़की कस गो थे मन और मैं देखते रही गए ऊपर नीचे तक मैं दिखाऊं कि लड़की एक लड़का है लड़की एक लड़का है अतका सुंदर बहुत सुंदर परी देखिया जिसे कई जिनके सुंदरता बहुत अच्छा थी हुआ शाम को जो है उस समय जो है लड़की बनाया गया और लड़की बना करके जो है घूंघट डाल दिया गया घूंघट और वो बाद जतका झिर रहे ना मन खल 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 हंसा है और कहे अरे शाम तै भारी सुंदर दिखा था जरे इसे कहा था और देख के धरिया रे और हाथ में कोन रंग बिछल उछल के मत गिरा कुछ नहीं दिखा झुंझुरू घाला कहा था पूरी ढका रहे नवा दुल्ही डोगी बराबर आजकल के मन नहीं ढाका है उसका पहले के मन तो 4 महीना दिखा तक ढाके रहा अब आजकल के 2 दिन नहीं ढाके भी देना गल ले दिखा तक आ जाते अब पहले और लेगा थे भैया राजन भैया और लेगा थे और लेगे बात पूछत का है यह गर्भवती है एक हर गर्भ ले बेटी होई बेटा होई तेल बतावा कहती तो मन हंसाएगा जाना तो है परीक्षा ले लाए है विश्वामित्र के पास गए आस्तिक मुनि के पास गए भृगु ऋषि के पास गए सज्जनों आशीर्वचन दो आशीर्वचन दो आशीर्वचन दो सब जिन्हें आशीर्वचन देते दुर्वासा ऋषि के पास गई और दुर्वासा ऋषि के पास जा कहते कि हे दुर्वासा ऋषि जी यह कृष्ण के ना बहुए कहते गर्भवती है एक हर गर्भ ले जिन्हें बेटी हुई बेटा हुई तेल बतावा देख के कहते और दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुली तो जान भी जो होगा भगवान कृष्ण के जिन्हें बहुनो है बेटा ही कहा अरे शाम को जो है स्त्री बना करके मेरे सामने ला करके मेरी परीक्षा ले रहे हो मुझ दुर्वासा की तुम्हारे बाप में भी वो हिम्मत नहीं है कि मेरी परीक्षा ले सकते और तुम उनके बच्चे मुझसे परीक्षा ले रहे हो जा मैं श्राप देता हूँ इसके गर्भ से ना बेटी होगा ना बेटा होगा एक मुसल होगा और उसी मुसल से यदुवंश समाप्त हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाके प्रभु दारुण देखो दे
अवताके मति पहले हर ले। बार बार भगवान समझा देते क्या मत करना, परीक्षा मत लेना। श्राप जब लगा डर के मारे कांपने लगे भैया, दौड़ा दौड़ा भागी और साड़ी गला छूट गए, पेट में गठरी बंधाए रहे। गए कहा उग्रसेन के पास जा करके कहने लगे नाना जी नाना जी नाना जी क्या हो गया। दुर्वासा ऋषि ने जो है श्राप दे दिया। इसलिए ये शाम बार बार समझाए, शाम परीक्षा मत लो कह करके स्त्री बन करके गया था, पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती बन करके दुर्वासा ऋषि से जाकर के अनाप शनाप जो है कहने के लिए कह दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया मूसल होगा, मूसल से जो है पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। कपड़ा खोली गठरी ला तो दीर्घ लगा मूसल, काला कहते मूसल पता है भैया, काला कहते सब कथा सुन था, टीवी में भला कथा चलते, गांव में भला कथा चलते, मूसले से होए। पहले के समय में खलबट्टा आवत रही, आज कलाथक नहीं आए, ओखरे कुचरे के मूसल के थे, वही लाग खा देबे। सुशीला दीदी दहील कही थे आई से अगीर घला गएगा कपड़ा गठरी खोली। आप कही जब का करी कही जल पीसा रे कही और घासरा थे सब के सब पताल की चटनी पीसते, मिर्चा की चटनी पीसते, तैसने होला घसात 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 चूड़ बनी चोखा अत्ता बड़का बांध गया, घसाई च नहीं हुआ, ले जा करके समुद्र में डाल दिया गया। सज्जनों समुद्र में डाला गया, समय आने पर यही एरक नाम करके घास हुआ और एक दिन का जो बचा हुआ था उसे एक मछली निकल गई। समय गुजरता गया और समय के साथ श्री सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित सिंह राजन श्राप लगा यदुवंश, मानो किसी की नजर जो है लग गया द्वारिकापुरी को। दो श्राप ना, एक तो गंधारी का श्राप और एक दुर्वासा ऋषि का श्राप। इन दो श्राप के कारण ही यदुवंश श्राप समाप्त हुआ है। उस समय जो है नारद जी जो है आए, वसुदेव जी जो है दुखित रहने लगे, कहने लगे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे वंश को ये श्राप लग जाएगा, ये दुख आएगा, ये कष्ट आएगा। दिन रात जो है चिंता में जो है गुजरने लगा। सज्जनों नारद जी आए और नारद जी ने आकर के जो है उस समय इनको ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देते हुए कहा कि वसुदेव जी आप चिंता मत करो, आप दुखित मत रहो, आपके यहाँ जो बेटा है ना वो कोई साधारण नहीं है, वो तो स्वयं में नारायण है, सत्य कहूं वो भगवान है। और इसलिए इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद जो है हर श्वास में भगवान का क्या करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो। बिन काज आज महाराज लाज गयो मोरी हो, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गयो मोरी हो, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़ लड़न गज हारी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। बहाने जब नारायण नाम लेकर के अजामिल तर गया, पति के नाम उच्चारण करके कहीं गोविंद नाम निकल गया, गोपाल नाम निकल गया, राम नाम निकल गया और समझो जीवन जो है धन्य हो गया। कीर्तन भक्ति के अंतर्गत जो है छूट कहा गया है, लेकिन जान बुझ करके जो है नाम नहीं लेना चाहिए।
अब लिखैया आदमी हाथ लिख ली दे चीज ना है लेकिन के दिखा दी मैडम ला गुरुजी ला के हॉस्पिटल में नहीं जानी थे ना तो बतावे करी पर उस पर ही तेला पूछा कि तय बता दे तो गुड्डू पापा का नाम के भाव से कुभाव से नाच के गा के जैसा भी उपरे भगवान की जो है नाम उच्चारण कर लिया जिस जिह्वा ने जिस मनुष्य ने समझो उनका सबसे बड़ा पुण्य देवता लोग आए भगवान से आकर के प्रार्थना किए ये प्रभु आप अपनी लीला को जो है जल्दी समाप्त करो और समाप्त करके जो है सौधाम गमन करो 125 वर्ष की लीला जो है भगवान ने जो है द्वापर युग में किया सज्जन 125 वर्ष भगवान ने कहा मैं यदुवंश को समाप्त करा दूं और यदुवंश को समाप्त कराने के बाद मैं पुनः सौधाम गमन करूंगा। कौरव और पांडव को भगवान माध्यम बनाए और माध्यम बना करके जो है क्या किया महाभारत का युद्ध जो है भगवान ने जो है कराया। महाभारत कराने का उद्देश्य भगवान का ये था धर्म की स्थापना के लिए। भगवान ने एक तरफ धर्म रखा एक तरफ अधर्म के रूप में जो है दुर्योधन दुशासन ये सब जब रोते हुए जब देखा ना तो भगवान ने कहा उठाओ ये रोने का समय नहीं है मैं तुम्हें ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ मेरे जाने के बाद ना रे कलयुग आएगा कलयुग आएगा और कलयुग में मैं भागवत बन करके मिलूंगा। कहा ना मेरा कहीं आना होता है रे ना कहीं मेरा जाना होता है तो मेरी बात को समझ। उधर बोले हे प्रभु आप मुझे ज्ञान उपदेश दो। वैराग्य किसे कहा गया है? कहा दो प्रकार के वैराग्य कहा गया, एक जो है मरकट वैराग और एक कहा गया शमशान वैराग और तीसरा कहा गया सच्चा वैराग। मरकट वैराग यानी जरा सी घर में परेशानी आया लोग जो है निकल गए पत्नी से दुखित होकर। उसके बाद कहा गया शमशान वैराग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो उसे लेकर के जाया जाता है जलाया जाता है उस समय जो वैराग्य आता है उसे शमशान वैराग्य कहा जाता है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था यार बेचारा मर गया नहीं मरना चाहिए। शमशान के चिता को जलते हुए देख करके जो है लोग में ज्ञान उदय हो जाता है। और एक कहा गया सच्चा वैराग्य सच्चे त्याग कबीर के और जो मन से दिया अवतार और जिसका मन मैला हुआ वो डूब गए मझधार। वास्तविक में त्याग जो है अंदर से होता है। कहां से होते? अंदर से। अब एक टाइम में दाल भात साग नहीं मिलत भैया जत कनक नहीं कीड़ा खा ले तो हुए त्याग सच्चा त्याग के। हाँ बढ़िया बढ़िया साग चूरा थे गम गमात घला मम हाथे ना पेट भर जाते उतके भर भर और संझा मिला हुई दाल भात आता नहीं तो कहीं खाते रहे भैया 2 पीस तो खाते रहे हो दाल भात साग। वास्तविक में त्याग जो है अंदर से निकलता है अंदर से। कामनाएं कर्मोन्यासा सन्यास। उस समय जो है उद्धव जी जो है तुरंत भगवान के चरणों को पकड़े और पकड़ करके कहा कि हे स्वामी आप मुझे जो है ज्ञान उपदेश दो। एक सन्यासी का लक्षण बताओ सन्यासी का क्या लक्षण होना चाहिए। यही बात जो है ना एक बार जो है यदु महाराज ने जो है घूमते घूमते ये गए और सन्यासी का जो लक्षण है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दत्तात्रेय और यदु संवाद जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है चला। राजन एक बार जो है यदु महाराज जो है जाकर के भगवान दत्तात्रेय बैठा हुआ था उनसे जो है कहने लगा इस निर्जन जंगल में रहते हो क्या खाते हो क्या पीते हो। तो इन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। कितने गुरु? 24 गुरु मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया। पृथ्वी को हम कितना पाप कर्म करते हैं मल मूत्र त्याग लेकिन पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखा। मैंने वायु को गुरु बनाया और वायु को गुरु बना करके मैंने सीखा वायु सदा चलता है परंतु दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जो है संत को होना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया जिससे हमको सुंदर शिक्षा मिलती है। आकाश यानी वो रोज जो है यहाँ की बातें को वहाँ जो है क्या करते हैं फैलाते हैं। मैंने चौथे नंबर में गुरु बनाया कहा जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बना करके मैंने शीतलता सीखा। गर्म पानी करो गर्म पानी करने के बाद उसे छोड़ दो वो जस का तस ठंडा हो जाएगा। वैसे ही जो है व्यक्ति को होना चाहिए ऐसी वाणी बोलिए अमन काया पाखो और को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी जब बोला जाता है सोच समझ करके बोलना चाहिए। इसी वाणी से अमृत समान और इसी वाणी से जो है विष समान जो है बात निकलता है।
मैंने आगे गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा संत को जो है ज्ञानवान होना चाहिए। संत जो है ज्ञानवान रहेगा तो वो प्रजा में भी ज्ञान प्रचार करेगा। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने सीखा प्रतिपदा तिथि से लेकर के चंद्रमा पूर्णिमा तिथि तक के उदित होता है। इस बीच में उनकी कलिया जो है छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो रहता नहीं कहा। ठीक इसी प्रकार से जो है शरीर को कहा गया बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये जीवन में आना ही है और अंत में जो है आत्मा जो है निकल जाता है। पूरा जो 84 लाख योनि में जीव का जन्म होता है। मैंने सूर्य कोश से जो है शिक्षा लिया, सूर्य आने वो उदित होता है और उदित होने के बाद जो है मंदिर के शिखर में, गंदी जगह में, पशुओं में, मनुष्यों में उनका प्रकाश जो है सदा जाता है। संत को चाहिए अपने प्रवचन जो है वो करे निष्काम भाव होकर के करे, ना कि धन के लिए करे। मैंने जो है कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा। बहेलिया जो है जाल लेकर के आता है, दाना डालता है, वो कबूतर अपनी पत्नी सब के साथ आता है और वहां जो है फंस जाता है, बच्चे को जाल में चुभाता है। संसार बनाया गया भगवान, संसार में रह करके ही जो गृहस्थाश्रम, वनाप्राशाश्रम, संन्यासाश्रम, इन तीनों का जो है पालन करना चाहिए। अपितु ये नहीं कि गृहस्थ कुटुंब भारण पोषण में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे और अंत समय में ऐसा आए कि अपने द्वारा किया गया इन कर्मों से जो है नरक की यातना भोगना पड़े। मैंने कुछ अजगर को गुरु बनाया और अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा अजगर किसी की गुलामी नहीं करता, नौकरी नहीं करता। मिल गया तो बढ़िया, ना मिला तो बढ़िया, कई दिन तक ये भूखा रह जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मूलक कह गए सबके दातारा। पेड़ में रहने वाले जीव को भगवान भूखा नहीं रखते, पेड़ में रहने वाले जीव को भगवान भूखा नहीं रखते, गिरने नहीं देते। तो भगवान हमको कैसे गिरने देते? हमारा विश्वास जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। ये नहीं संत को कभी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। मैंने सागर को गुरु बनाया और समुद्र को गुरु बना करके मैंने सीखा संत को गंभीर होना चाहिए। कल्याण में जो है समाज पृथक बातें जो है कहना चाहिए, जिससे समाज का जो है हित हो, अनिहित हो, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। संत को जो है स्त्रियों से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए। का दृष्टिवाह स्त्री रेव माया त्रिज्या जितेंद्रिय प्रलोभिता प्रतिहारा तस्मात् ते पतंगवतः। स्त्री आने देव माया। मैंने पतंगा को गुरु बनाया। बरसात के दिनों लाइट बरथे और क्यों आया थे, लाइट जलते भैया फाफा, अभी हनिया देखते तो ना कर गिरी रही थी, वो मंडरा करके जो है उसी लाइट में जो है जल जाता है। मैंने उनको गुरु बनाया और गुरु बना करके जो है सिखा संत को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। मैंने भौरे को गुरु बना करके 2 शिक्षा जो है ग्रहण किया। भौरा गंदगी में भी बैठता है, फूल में भी बैठता है, और बैठने के बाद जो है इतना वो ललायित होता है, रस जो है चुहकने लगता है। कमल का पुष्प सुबह खिला है, शाम को बंद, और आसक्ति में वो फंस जाता है। कल फिर से तो वो कमल खिलेगा और मर जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में कहा गया है, संसार में आने के बाद मैं और मेरा भाव रख करके जीव जो है क्या हो जाता है, फंस जाता है। इन 2 बातों को जो है वो याद नहीं करता। 2 ही बातन को याद कर जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। एक तो मृत्यु और दूसरे में कहा गया भगवान, ये परम सत्य है। हम ये भूल जाते हैं, मेरा है, परिवार है, धन है, रुपया है, पैसा, ये समझ करके जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बना करके मैंने सीखा संग्रह कोई और करता है, और मधु निकालने वाला व्यक्ति आता है, जो भी उड़ता है वो कंबल साल संग्रह किसी ने किया और खाने वाला कोई और। आज हम लोग भी यही करते हैं। किसके लिए? मेरा बेटा, मेरी बेटी, और वो खाने के लिए जी भी नहीं मचता। इसलिए जो है संत को जो है सदा अपना जीवन भजन में जो है व्यतीत करना चाहिए। कर बात उधर जो चाह गया चिंता निसे मनवा में परवाह,
और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो है शाहंशाह। मैंने हिरण को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बना करके जो है मैंने सीखा। हिरण के नाभि में कस्तूरी रहता है और वो जब फूटता है तो पूरा वो वन में जो है सुगंध फैलता है। उस सुगंध के पीछे वो दौड़ता है कि सुगंध कहां से आ रहा है। हम भी यही कहते हैं, भगवान मंदिर में है, जंगल में है, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, सब जगह हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन जो भगवान हमारे हृदय में है उस भगवान को हम अपने हृदय में जो है नहीं ढूंढते। मैंने गुरु बनाया एक पिंगला नामक गणिका को, और पिंगला नामक गणिका को मैंने गुरु बना करके सीखा। ये श्रृंगार करके बैठता था, पर पुरुष आ जाए पैसा के दिन होकर के वो नृत्य करता। एक दिन ऐसा समय आया, कोई आया ही मन में विचार करने लगा, जितना मैं सजी धजी उतना कहीं गोपाल गिरधारी के लिए सजती तो मेरा जीवन जो है क्या हो जाता, धन्य हो जाता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। और ये भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित से राजन भाव से हो, भाव से हो, नाच के हो, गा के हो, जैसा भी हो, हम भगवान की भक्ति करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात कहा गया है, सबसे बड़ी बात। फिर दत्तात्रेय ने कहा, यदि से मैंने गुरु बनाया किनको, कन्या को गुरु बना करके मैंने अकेले में संत को रहना चाहिए सीखा। मैंने सर्प को गुरु बनाया, भृंगी नामक कीड़ा को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, एक लोहार को गुरु बनाया। अंत में मैंने अपने शरीर को गुरु बनाया और शरीर को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त किया। कल ये शरीर जैसा था वैसा नहीं है, सुबह जैसे शरीर था शाम को वैसा नहीं है। हे राजन, संसार में आने के बाद जो है जीव जो है मैं और मेरा का भाव लेकर के जो है क्या करता है, कर्म करता है और अंत में फंस जाता है। आत्मा अमर कहा गया है और काया बदल जाता है। आत्मा अमर कहा गया है, इस शरीर से निकला किसी दूसरे शरीर में जाकर के समाहित हो जाता है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु महाराज प्रणाम किए सज्जनों, और प्रणाम करके वहां से जो है वो चले गए। ये ज्ञान वर्धक बातें उस समय जो है उद्धव जी को सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, कि रे उद्धव, चारों युग में मैं सतयुग हूँ, चार वेद में मैं सौम वेद हूँ, अक्षरों में मैं ओमकार हूँ और मंत्रों में ओम हूँ, गायों में ही वर्धनी नाम करके मैं गऊ हूँ, सोना में जो है मैं धातु में सोना हूँ और मणियों में पद्मराग नाम करके मणि हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ और ब्रह्मनिष्ठों में मैं बृहस्पति हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ और भक्तों में मैं उद्धव हूँ, प्रेमियों में अर्जुन हूँ, स्त्री में मैं शत्रुपा हूँ और पुरुष में मैं ही स्वयंभू मनु हूँ। ये ज्ञान वर्धक जब बातें जब सुना, उद्धव जो है कहने लगा, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से मैं ये सब सुन करके धन्य हो रहा हूं महाराज। अंतिम उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, संसार सत्य नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति जो है रात को सोता है, सुबह जो है वो जगता है और उसके बाद फिर सोता है, वैसे ही संसार कहा गया। लेकिन इस संसार को बनाने वाला मैं परमात्मा बड़ा ही सत्य हूँ। हे उद्धव, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान को तू श्रवण कर, मैं भागवत बन करके कलयुग में मिलूंगा। तू बद्रीनाथ धाम में जाकर के अलकनंदा का दर्शन कर और अलकनंदा के तट पर जो है मेरे नामों का चिंतन करके वहां भगवान का पावन नाम स्मरण कर और अंततो गत्वा तुझे मेरे धाम की प्राप्ति होगा, कह करके भगवान अंतिम ज्ञान उपदेश दिए सज्जनों। और अंतिम ज्ञान उपदेश दे करके भगवान क्या हुए, मौन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जो है यादवों का मती, और उस समय मेरठ नामक जो है मदिरा को पिए और पीने के बाद जो है ये लोग लड़ना शुरू कर दिए। लड़ते 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 जो है ये प्रभास क्षेत्र में आए। ऐसा लड़ाई हुआ, ऐसा लड़ाई हुआ, अस्त्र शस्त्र धनुष बाण सब खींच गया। भगवान कृष्ण बलराम आए और कहा, रे क्यों रो रहे, लड़ रहे हो रे, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। अब वो कहाँ भगवान को ही मारने लगे। जाके प्रभु दारुण दुख देहि, और ताके मति बहले हर ले,
लड़ाई जब होने लगा उस समय जो है भगवान कहने लगा भी यादव समाज जो है बचने वाला नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़ करके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नशा यानी नाश का जड़ कहा गया, शराब पी करके मतवाले हो गए। भगवान वहां से बलराम जी को लिए सज्जनों, और बलराम जी को लेकर के जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, अपने एक पैर पर दूसरे पैर को लगाए और भगवान ध्यानस्थ हुए। बलराम जी ने जो है भगवान को प्रणाम किया, शेषा अवतार धारण करके, और कहा प्रभु मैं इस बार बड़ा बन करके आया, कहा मैं अपनी लीला को समाप्त करके जा रहा हूँ, कहकर के चरणों में प्रणय निवेदन किया। और बलराम जी जो है क्षीर सागर में जाकर के समाहित हो गए। सज्जनों बोलो बलराम जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। उस समय युद्ध चलने लगा। हे राजा परीक्षित, शिकार की दृष्टि से जो है वो घूम रहा था, घूमते घूमते वो देखा क्या कुछ चमक रहा है, कह करके धनुष बाण जो है लगाया और लगा करके कहा वो दूर में जो चमक रहा है ना वो कोई पशु होगा, हिरण होगा। बाण जो है मार दिया। जैसे ही जो है वो बाण गया जाकर के भगवान के पैर में लग गया। सज्जनों दौड़े दौड़े जो है वो जरा राम करके व्याधि गया, जाकर के जो है देखा तो भगवान द्वारिकाधीश चरणों में गिरा और गिर करके जरा नाम करके व्याधि जो है रोने लगा, कहने लगा हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु मैंने आपको बाण मार दिया, मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब रोने जब लगा ना तो भगवान ने कहा तूने मुझको नहीं मारा है भैया, हिसाब बराबर हो गया का? जरा जो होता है रे वो मेरे द्वारा होता है, तू तो केवल एक माध्यम है। क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने कहा हिसाब किताब बराबर हो गया तेरा और मेरा। त्रेता युग में मैंने तुझे मारा था राम बन करके, तू बाली था, आज तूने मुझको बाण मार दिया, मुझको लीला करना है, तू रोना गाना बंद कर, यहाँ से चला जा। कहा नहीं प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा ही पापी हूँ। कहा मुझको लीला करना है, द्वापर युग की लीला समाप्त करना है और कलयुग को लाना है रे, तू चला जा। रोते हुए वो जरा नाम करके व्याधि वहां से भगे। सज्जनों उसी समय जो है गांडीवधारी अर्जुन जो है आया और देखा भगवान के पैर से रक्त बहते हुए, कहा हे केशव द्वारिकाधीश, आपको जिसने भी बाण मारा है मैं उसे मार दूंगा। भगवान ने कहा शांत हो जा, एक काम कर, यहाँ से मैं अंतर ध्यान जब होऊंगा ना अपनी लीला समाप्त करके तो द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो जाएगा, तो यहाँ से जा 16,000 मेरी 108 पत्नियों को लेकर के वहां से वृंदावन चले जाना। कहा मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा को पालन नहीं करेगा तू पार्थ, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ। रोते हुए जो है अर्जुन जो है गया, कृष्ण पत्नियों को जो है सब बात बताए लेकर के जा रहा था। भगवान जो है एक रूप में जो है क्या बने, भिल्ल बने, और भिल्ल बन करके अर्जुन से जो है 16,108 पत्नी जो है क्या कर लिए भगवान ने छीन लिया। गांडीव धरा का धरा रह गया, कोई शक्ति जो है उस समय जो है काम नहीं कर पाया। पुरुष बली नहीं होता है और समय हो तो बलवान, अभी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजन जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। आज अर्जुन देखता ही रह गया। समय काल भगवान के पास जो है उस समय उनका दारुक नाम करके सारथी आया। खूब रोए दारुक नाम करके सारथी। हे राजा भगवान जो है उस समय दारुक नाम करके अपने सारथी को जो है ज्ञान उपदेश देते हुए कहा कि भैया दारू, कभी भी मैंने तुम्हें रथ हाँकने वाला अपना सारथी नहीं समझा, अपना मित्र ही समझा, भाई समझा। मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगा। जितने भी बालक छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरा पोता बच्चे उनके पुत्र बचे हैं, उनको लेकर के आप वृंदावन चले जाना और वहां राधा रानी के सानिध्य में उनको रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूबेगा। दारुक जो है प्रणाम किए भगवान को, वहां से चले गए। भगवान उस समय अपनी लीला को याद किए। सज्जनों लीला को याद करते हुए वृंदावन को याद किया, नंद बाबा को याद किए, यशोदा को याद किया। देवता इस दृश्य को देख रहे हैं स्वर्ग से कि भगवान अंतर ध्यान होंगे, और अंतर ध्यान होकर के भगवान जाएंगे तो जाएंगे। सबको भगवान ने याद किया, गौ माता को याद किया, नंद यशोदा गोपिकाओं को याद किया।
अपनी प्रीति जो है राधा रानी को याद किए और राधा रानी को याद करके भगवान 3 बार जो है कहे हे राधा हे राधा हे राधा। और भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। स्वर्ग से जो है देवता फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हुए और वही भगवान कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत के रूप में जो है विराजमान है, जिनकी कथा जो है हम लोग जो है सुन रहे हैं। सुंदर आप लोग फूलों की वर्षा कर देना और अगरबत्ती धूप जो है जला देना। धरती से गगन तक ढूंढूंगा, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगा, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगा, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। 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 धरती से गगन तक ढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगा, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। ये चांद सितारे तुम बोलो, ये चांद सितारे तुम बोलो। ये मेघ मल्हारे तुम बोलो, ये मेघ मल्हारे तुम बोलो। आशा का दीप जला करके पर बुझा गए तो कहाँ गए। आशा के दीप जला करके बुझा गए तुम कहाँ गए। मेरा श्याम गए तो 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 कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं मैं, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। मैं बन बन भटकती फिर रही। मैं बन बन भटकती फिर रही। तेरी दासी बन कर ढूंढ रहे। तेरी दासी बन कर ढूंढ रही। मुझे अपना बना कर वो कान्हा पर भुला गए तो कहाँ गए। मुझे अपना बना कर वो कान्हा पर भुला गए तो कहाँ गए। मेरा श्याम 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 गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ
गए। धरती से गगन तक ढूंढूं मैं, मेरा श्याम राधे तो कहाँ गए। मैं दास बना मुरारी का, मैं दास बना मुरारी का, तेरे दर्शन का मैं प्यासा था, तेरे दर्शन का मैं प्यासा था। मझधार पड़ी मेरी नैया पर डूबा गए तो कहाँ गए। मझधार बने नैया पर डूबा गए तो कहाँ गए। मेरा श्याम 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 गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक गए, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं मैं, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। 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 बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। नंदन नंदन भगवान की जय हो। भगवान अंतर ध्यान हुए जब ये कहा, और प्रत्यक्ष भागवत के रूप में है परीक्षित। परीक्षित के नेत्र से गदगद गदगद आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगा। परीक्षित कहने लगा, हे गुरुदेव, भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। तो कहा, हाँ परीक्षित, भगवान के जाने के बाद ना कलयुग आया, और वही कलयुग जो सोने के मुकुट में तुम्हारा बैठा हुआ। 11वें स्कंद की कथा को जो है यहाँ पर विश्राम दिया गया। 31 अध्याय की कथा 11वें स्कंद में था। 12वें स्कंद की कथा जो है प्रारंभ हुआ, जिसमें 12 अध्याय की जो है कथा वर्णन किया गया। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित से कि राजा हुआ भगवान अपने लीला को जो है संपादित करके इस धराधाम से गए। कलयुग का आरंभ हुआ, जिस कलयुग की आयु कहा गया 4,32,000 राजा। कलयुग में बड़ा जो है दुर्गुण है, लेकिन एक ना सगुण भी है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नरे उतरई पारा। कलयुग में जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम लेगा, सत्संग करेगा, भक्ति करेगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। भगवान सुखदेव के द्वारा जो है राजा परीक्षित को जो है कलयुग का वर्णन कराया गया, और कलयुग का वर्णन कराते हुए कहा गया, राजा कलयुग जब आरंभ होगा, धर्म कर्म रहेगा, और जैसे जैसे आगे जो है कलयुग जो है बढ़ेगा, लोग जो है पाप परायण हो जाएंगे, अधर्म होगा, और तब भगवान का जो है 24वां अवतार जो है विष्णु यशी नाम करके ब्राह्मण के यहाँ जो है कल्कि अवतार होगा। राजा आज अंतिम दिवस है, आज जो है उस स्वर्गलोक का नाम तक्षक आएगा, और उसी के काटने से जो है तेरी मृत्यु होगी राजा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है राजा, क्या तू मरेगा? परीक्षित ने कहा, मैं नहीं मरूंगा प्रभु, इस कथा को सुन करके मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा। मैं तो ईश्वर का अंश, ईश्वर में ही जाकर के समाहित हो जाऊंगा। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित सिख राजा, तूने कथा जो है भगवान का सुन लिया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा राजा, कलयुग में जो है लोग जो है परोपकार जो है छोड़ देंगे, दया ही जो है दुख का कारण हो जाएगा कहा, और वो दया मोह में परिवर्तित होगा और दुख देगा एक दिन कहा।
चाहे वो आप किसी पशु के लिए करो, चाहे परिवार के लिए करो, चाहे वो भगवान के लिए करो, रोना पड़ेगा, दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मनुष्य जैसे शरीर को प्राप्त करने के बाद जो है ब्राह्मण जो है अपने ब्रह्मत्व से जो है क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे। सौभाग्यवती स्त्री जो है श्रृंगार नहीं करेंगे और विधवा जो है श्रृंगार करेगा। जिसका जटाजूट होगा वो सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। वेद की पूजा होगा, भले उसमें गुण रहे या ना रहे। अंततो गत्वा भगवान धर्म की स्थापना के लिए जो है पुनः संबल ग्रामस्य मुख्या ब्राह्मणस्य महात्मनेन भवानां विष्णु यशीह कल की प्रादुर्भविष्यति। जिस समय जो है डाकू लुटेरा बढ़ जाएगा, अधर्म जब बढ़ जाएगा, शेष कलयुग 5000 जब बचेगा राजन भैया, तब जाकर के जो है भगवान का जो है क्या होगा, अवतार होगा, कल की अवतार। अभी कलयुग को आए हुए लगभग 5500 वर्ष ही हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे भगवान, अधर्मी राजाओं को मारेंगे राजा परीक्षित। मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है श्रवण कराया राजन। मेरा अंतिम उद्देश्य है, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से जो है जा तेरा उद्धार हो, तुझे भगवान के धाम की प्राप्ति हो। अब मैं इस कथा को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ कह करके वर्धहस्त को जो है हाथ को जो है सिर पर रखा महाराज परीक्षित के, और सुखदेव जी जो है उठे। परीक्षित महाराज जो है चरणों में गिरा और चरणों में गिर करके कहा कि हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से मैं भगवान गोविंद की कथा को सुन करके मैं धन्य हो गया, तृप्त हो गया महाराज। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। खूब रोए महाराज। अष्टांग योग के द्वारा जो है, ध्यान योग के द्वारा जो है अपने मन को भगवान गोविंद में लगाए। जन्मेजय आदि 4 इनके पुत्र हैं। ये उस समय जो है आया और कहा कि हे पिताजी, हम आपकी प्राण रक्षा के लिए आपको लेकर के महल में चलते हैं, लेकिन कई प्रकार की व्यवस्था वहां किया गया। तक्षक जो है उस समय जो है निकला, एक कश्यप नाम करके मुनि, जिसको सर्प काटने का मंत्र से बचाने का मंत्र इनको पता था। वो राजा परीक्षित को बचाने के लिए निकला और वो तक्षक जो है वहां से निकला। दोनों में जो है भेंट हुआ। तक्षक ने कहा मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूं। कश्यप ऋषि ने कहा तू परीक्षित को डसेगा और मैं बचा लूंगा। तुझे धन चाहिए ना, कहा तक्षक ने, मैं तुझे बहुत से धन देता हूं। धन लेकर के वहां से कश्यप ऋषि चले गए। हुआ ये सूक्ष्म रूप में उस समय फल की टोकरी में, फल में वो घुसा, राजा परीक्षित के पास आया। पंच भौतिक शरीर तो पहले से ही भगवान में लीन हो गया था, शरीर वहां पड़ा हुआ था। एक फूंकार मारा और वो शरीर जो है जलना प्रारंभ हो गया। बोलो परीक्षित महाराज के। सर्प दर्शन से पहले वो भगवान के धाम को चला गया था। शरीर जलने लगा। जन्मेजय आदि पुत्र जो है दौड़ने लगे। पिता को तक्षक ने डस लिया। एक पल में ही जो है शरीर जो है राख हो गया। भगवान के गौलोक का धाम प्राप्त हुआ इनको। जन्मेजय ने मन में विचार किया, सर्प तक्षक के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुआ है और इसलिए मैं जितने भी सर्प योनि में जीव है सर्प यज्ञ करूंगा और सभी सर्पों को मार दूंगा। ये यज्ञ हुआ। शनकादिक ऋषि ने कहा 88,000 ऋषि से कि हे 88,000 ऋषि, उस समय जो है उस सर्प यज्ञ को, अब वो कहे भैया डोणवा स्वाहा, सब सांप आई लेकिन तक्षक नहीं है। जन्मेजय ने कहा हे गुरुवर, तक्षक कहाँ छुपा है, मुझे तक्षक भस्म चाहिए। तो कहा तक्षक यहाँ नहीं है। कहा आपके पिता को डसने के बाद वो डर से जो है, भय से जो है जा करके राजा इंद्र के जो है सिंहासन को लपेट करके बैठा हुआ है और उसी आसन पर जो है इंद्र बैठा हुआ है। इंद्र को पता नहीं है कि तक्षक नीचे बैठा है। तो कहा कि गुरुजी ऐसा मंत्र पढ़ो, इंद्र तक्षकाय स्वाहा कहो, भले ही वो इंद्र को जो है अग्निकुंड में डालना पड़े। खुर्सी सहित नहीं इंद्र जी ने स्वाहा कर कहा था और तक्षक को मगुर मिटिया है ना, तेनु वहां के अग्निकुंड में झपा जाए।
आस्तिक मुनि आए, ये सर्पों का मामा है। आस्तिक मुनि ने आकर के कहा, राजा जन्मेजय से कि राजन, तुम्हारे पिता ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना था, इस कारण सुदेव उसे भगवान के गौलोक धाम का वास हुआ है। तो ये मत सोच सर्प के काटने से मेरा पिता मरा है और वो नरक गया है, वो तो भगवान के धाम में चला गया। और इसलिए ये निर्जीव सर्पों को मारना जो है छोड़ देगा, सर्पों को छोड़ दे। और इसलिए आज भी घर में कहीं बार बार कहीं जो है सांप निकल रहा है तो आस्तिक लिख दो बंधन में, या गरुड़ बीज आता है, गरुड़ बीज कहीं लिख दो तो सर्प भय जो है समाप्त हो जाता है। आज जो है सर्प यज्ञ जो है बंद कराया गया और उसके बाद जो है महाराज जन्मेजय ने क्या किया, देवी की नवरात्रि यज्ञ किया। देवी भागवत की कथा जन्मेजय ने जो है वेद व्यास भगवान के मुखार बिंद से सुना। जिस देवी भागवत की कथा हम लोग पावन नवरात्रि के पर्व में और 12 महीना आजकल जो है प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देवी के पावन चरित्रों को जो है वर्णन किया गया है। 88,000 ऋषियों से जो है सूत जी महाराज ने कहा सौनक ऋषि से कि हे सौनक ऋषि, उसके बाद जो है महाप्रलय हुआ, वो युग जो है समाप्त हुआ, कलयुग का आना हुआ भैया। और कलयुग में तो पाप आज दिखाई ही दे रहा है, एकाएक वर्षा का ना होना, ये दुनिया भर का आतंकवाद, अलगाववाद, ये हिंसा, हत्याओं का होना, ये सब आज कलयुग में जो है जो बातें दिखाया है पुराणों में सब दिखाई दे रहा है। तुलसी के रामचरितमानस में भी उत्तर कांड में कलयुग वर्णन है कि कलयुग में क्या क्या होगा, और वो सब जो है भी जो है वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मारखंडे ने जो है महाप्रलय देखा और अंततो गत्वा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 12 स्कंद की कथा है साहब, उसे पुनः जो है एक बार सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहे, जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाए उनके लिए संक्षिप्त रूप में जो है कथा दिया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10 लक्षण कहा गया, 12 स्कंद कहा गया, 335 अध्याय कहा गया, 18,000 श्लोक कहा गया। प्रथम स्कंद की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान सुखदेव जी का आगमन की कथा, महाराज परीक्षित का जन्म, महाभारत का युद्ध। दूसरे स्कंद की कथा में जो है ब्रह्मा जी का जन्म, चतुर्थ श्लोक की भागवत की कथा, तीसरे स्कंद में मैत्री विदुर संवाद की कथा और हिरण्याक्ष वध की कथा, चौथे अध्याय के अंतर्गत जो है सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का निरूपण किया गया। 5वें स्कंद की कथा के अंतर्गत जो है प्रियव्रत राजा की कथा, आग्नेय की कथा और 28 प्रकार के नरकों की कथा जो है हम लोगों ने श्रवण किया। 7वें स्कंद में भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए जो है नरसिंह अवतार की कथा हमने श्रवण किया। 8वें स्कंद की कथा में गजग्राह बन करके जो है जब हूहू नाम करके गंधर्व और इंद्रदुम्न नाम करके जब राजा आया तो भगवान हरि अवतार धारण किए, समुद्र का मंथन कराया और वामन नारायण भगवान का चरित्र जो है हम लोगों ने जो है श्रवण किया। 9वें स्कंद में जो है संक्षिप्त रूप में सूर्य वंश का निरूपण किया गया, राम कथा हम लोगों ने सुना, चंद्र वंश का जो है निरूपण किया। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीला से लेकर के गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला इत्यादि का वर्णन किया गया, भगवान के करुणा की लीला और कृष्ण रुक्मिणी विवाह की लीला। 11वें स्कंद के अंतर्गत अभी हम लोगों ने 9 योगेश्वरों की कथा सुना, दत्तात्रेय जय, उद्धव के प्रति भगवान का ज्ञान उपदेश, यदुवंश को समाप्त की कथा और कलयुग में 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया और परीक्षित के द्वारा किया गया प्रश्न के परिणाम स्वरूप सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश देकर के अंतर ध्यान होने की कथा, ये सब जो है हमने अभी सुना। परीक्षित को सर्प का डसना, कलयुग का जो है आगे आना और पाप पारायण होना, ये सारा सारांश जो है सूत जी महाराज ने जो है 88,000 ऋषियों को बताया और कहा मारखंडे ने जो है क्या देखा, प्रलय देखा। मारखंडे यानी मार्तंड ऋषि का पुत्र जिनका नाम है मारखंडे, एक 12 साल की आयु मिले रहे, लेकिन यह प्रणाम करी ना आयु जो है बढ़ गया। इन्होंने एक बार नहीं कई एक बार जो है महाप्रलय देखा और उसके बाद जो है अंत में सूत जी महाराज कहने लगे 88,000 ऋषियों से, नमामि गंगा यथा देवानाम उचितो यथा वैष्णवान यथा शंभो पुराणा नाम तो, बहने वाले नदियों में जैसे गंगा पवित्र है
देवताओं में भगवान कृष्ण, वैष्णवों में भगवान शंकर, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है श्रेष्ठ और सर्वोत्तम कहा गया। क्षेत्रों में जैसे क्षेत्राणि चैव सर्वेषां यथा काशी मिहिन्तां तथा पुराणो व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्र में जैसे काशी श्रेष्ठ माना जाता है, काशी का मरना श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का परम धर्म कहा गया, वैष्णवों का परम सुख कहा गया, वैष्णवों का तिलक कहा गया, परम हंस संहिता कहा गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाला कहा गया, त्रिवेणी संगम देने वाला कहा गया, मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया। ऐसे भागवत की कथा जिस स्थान पर होता है वो घर, वो परिवार, सुनने वाले सबके सब जो है क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। और जिनके नाम से भागवत सुना जाता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, परम पद की प्राप्ति होता है। बार बार भगवान हरि गोविंद जो है इनको प्राप्त होता है, भगवान से मिलने की आशा होती है। अंततो गत्वा, अंत में ज्ञान उपदेश दिया और कहा कलयुग में जो है भगवान का नाम ही सर्वोपरि होगा। जो गोविंद नाम लेगा, गोपाल नाम लेगा, उनका दुख जो है दूर हो जाएगा, मन जो है शांत रहेगा, वो अशांतता जो है दूर होगा। परमात्मा हरि सबका कल्याण कहे कह करके अंतिम श्लोक लिखा गया। नाम संकीर्तनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमननाशाय नमामि हरिं परिं। भगवान सबकी मनोकामना को जो है पूर्ण करे। इसी के साथ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज पूर्ण रूप से जो है विश्राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल मुकुंद भगवान की, आदि शक्ति महामाया दुर्गा की, समस्त ग्राम देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की। इस प्रकार हम परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पंडाल तले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विरल धारा 7 दिनों तक के जो है कथा श्रवण लाभ करने का हमको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय श्री दूजराम साहू जी की प्रथम पुण्य स्मृति में उनकी परम पद की प्राप्ति, उनकी वैकुंठ की प्राप्ति के हेतु आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा अलौकिक कथा में मुख्य श्रोता के रूप में श्रीमती सुमित्रा देवी साहू, मुख्य यजमान के रूप में चिरंजीवी श्री राजेंद्र कुमार साहू, श्रीमती तिलोत्तमा साहू, श्री राजेश कुमार साहू एवं श्रीमती श्रद्धा सुमन साहू और समस्त साहू परिवार ग्राम जरौंधा, इनके द्वारा जो है ये आयोजन चल रहा है, जिसमें जो है मुझको व्यास बना करके जो है पुनः सिलाया गया। मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं कहीं वृंदावन काशी बनारस में जाकर के पढ़ा हूँ। अपने माता पिता एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से भगवान की कथा जो है मैं गाता हूँ। मेरे मुखारविंद से आप लोगों ने जो है 7 दिन जो है भगवान की दिव्य कथा जो है श्रवण किया। मेरे वाणी से मेरे द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि हुआ हो तो उसे जो है आप लोग अबोध बालक समझ करके जो है क्या करना, शिक्षाप्रद बातें जो है मुझको बताना, प्रयास करना। मेरी गलती को सुधारने का मैं बिल्कुल जो है प्रयास करूंगा। ये भागवत महापुराण की कथा और ये जरौंधा मेरे लिए सन 2020 यहाँ के लोग मुझे मेरे परिवार की तरह, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे जगह जाकर के मैं कथा गा रहा। आप सब मेरे अपने हो और मैं आपका। मेरे साथ आए हुए मेरे 3 पंडित आशीष शर्मा जी, आशीष दुबे जी एवं सुरेंद्र दुबे जी, इनके द्वारा जो है पूजन पाठ पारायण भक्ति गीत ये सब जो है चला। मेरे साथ आए हुए मेरे संगीत कलाकार ओम प्रकाश साहू जी, तबला में यादव जी और पेड़ में जो है यश साहू जी, बांसुरी में साथ दे रहे हैं हमारे यादव भैया। इनके द्वारा जो है आप सब लोगों ने जो है भक्तिमय संगीत भजन का जो है बड़ा आनंद लिया। कथा पान के एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। स्टैंड के माध्यम से, साउंड के माध्यम से हम लोग बैठ करके
कथा श्रवण किए। ऐसे अंकिता साउंड सर्विस केकती उन भैया के लिए जो है एक बार जोरदार ताली बजाइए। भोजन की व्यवस्था में लगे हुए यादव जी नगोई वाले, बहुत अच्छा भोजन बनाते थे। मैं खाए तो नहीं, हालांकि सुंघत रहे जरूर। उनके द्वारा बनाया गया प्रसाद आए हुए आगंतुक अतिथिगण, परिवार वाले, जितने भी ग्रामवासी हैं, इन सबको प्राप्त हो रहा है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। धन्यवाद के पात्र हैं श्री राजेंद्र कुमार साहू जी, श्रीमती तिलोत्तमा साहू जी, श्री राजेश कुमार साहू जी, श्रीमती श्रद्धा सुमन साहू जी और माता जी श्रीमती सुमित्रा देवी साहू जी, जिनके द्वारा ये कथा जो है आयोजित किया गया। उन जीव के उद्धारार्थ कल्याणार्थ मैं पुनः एक बार बोलूं, ये मंच जो मुझको मिला है वो साहू जी का सत्य संकल्प कि मेरे यहाँ भागवत हो और मैं सुनूं भी तो पुना वाले महाराज के मुखार में। आज साहू जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें राजेश के रूप में, राजेंद्र के रूप में, इस परिवार के रूप में हमारे बीच है। मैं कहूं तो बहुत कम होगा, लेकिन मेरे प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा था और उनका वही लगाव मुझको पुनः एक बार यहाँ खींच करके लाए। धन्यवाद के पात्र हैं साहू परिवार, जिन्होंने इस आयोजन को जो है किया। श्री साहू जी की ना होने का एहसास तो हमको खलेगा ही खलेगा, लेकिन ये परिवार धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना विशाल आयोजन किया, जिसमें जो है हम सबको जो है भगवान की कथा सुनने का जो है परम सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ। और ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। ऐसे साहू परिवार के लिए, राजेंद्र भैया के लिए, तिलोत्तमा भाभी के लिए, राजेश साहू के लिए, श्रद्धा सुमन साहू एवं माता जी श्रीमती सुमित्रा देवी साहू के लिए एक बार ताली बजाएंगे। इनकी बेटी, इनके दामाद सत्यवती साहू एवं दामोदर साहू जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जितने भी इनके परिवार हैं, इनके चाचा जी गेंदराम साहू, बृहस्पति साहू, अमोलाबाई, यहाँ मैं पिछले भागवत कार्यक्रम में आया था तो मैं रुका था। जामबाई साहू, कृष्ण कुमार साहू, सुशीला साहू, भीष्मलाल राम कली साहू एवं राकेश साहू, हेमलता साहू, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जितने भी स्वागत कक्ष छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, चंद्रकांत भैया, किशुन साहू, ब्रजेश साहू, युवराज साहू, देवराज साहू, गिरिराज साहू, छत्रपाल साहू, निशांग, अनुष्का, इन सब के लिए जो है एक बार जो है ताली बजाएंगे। जितने भी इनके और परिवार हैं, फूफागण, बहनोईगण, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। दर्शनाभिलाषा में जितने भी इनके परिवार के गण हैं, दुकालू राम साहू, सुनहरा साहू, रामलाल साहू, राधे साहू, कार्तिक साहू, लीला भैया, सरयू साहू, जिनके माध्यम से मुझे जो है सन 2020 में जब मैं नगरौड़ी में मैं भागवत में था, तो वहां से मैं जरौंधा आया और जरौंधा से ही मेरा कार्यक्रम जो है साहू परिवार में जो है चला। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। सबसे बड़ी बात, अभी मुझे रहने के लिए स्थान भी दिया गया है, तो वहीं दिया गया है। आप सब जो है मेरे अपने हो, मुझे किसी प्रकार की कमी जो है ना पहले रहा है न आने वाले समय में रहे। मेरी व्यवस्था में, खान पान में लगे रहे। वहां की बहू, वहां के बेटे
सब जो है धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं जितने भी कथा सुनने वाले श्रद्धालु भक्तगण जो समय निकाल करके जो है इस कथा पंडाल में आकर के जो है कथा जो है श्रवण पान किए, सबके लिए एक बार जो है जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान वृंदावन बिहारी आप सभी के जो है मनोकामना को पूर्ण करे, सदा जो है भगवान का आशीर्वाद जो है इसी प्रकार बना रहे। भी हमारा और आपका जो है भेंट हो, आप बिल्कुल जो है कहना महाराज जी हमारा और आपका जो है यहाँ भेंट हुआ था, क्योंकि जीवन जो है रहा किसी न किसी राह में मोड़ में जो है मुलाकात तो होते ही रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद के पात्र शाहू परिवार और आगे जो है चढ़ोतरी होगा, आगे के कार्यक्रम का संबोधन जो है करेंगे हमारे आशीष महाराज जी, जिनकी जो इच्छा हो आकर के आप लोग पारी पारी चढ़ोतरी प्रदान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। छोड़ी दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ी दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, लगन ये लगाए रखना, बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
तेरा नाम सिमरो है, सदा ही तेरा नाम सिमरो है, सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो है, सदा ही तेरा नाम सिमरो। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो, महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, चरणों से बरसाए रखना है, चरणों बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना है। के रंग में रंगे मैं खेलूं ब्रज गलियन में, मैं खेलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंगे मैं खेलूं ब्रज गलियन में, मैं खेलूं ब्रज गलियन में। कहे ज्योति से प्रदात महारानी, कहे ज्योति से प्रदात महारानी, वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए तीन बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः उच्चारण करना है सभी जने को। श्रीमद् भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः पर्वतमानः द्वितीया प्रार्धे शिशिद्वारा कल्पे वैतम मंत्रष्टादितमे कलियुगे कलितुंचरणे जम्बोदीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यवर्तक देशांतर्गतः ब्रह्मवर्तक देशांतर्गतः पुण्यक्षेत्र देशांतर्गतः छत्तीसगढ़ राज्य से रायपुर राजधानी परिक्षेत्रांतर्गतः बिलासपुर जिला मंडलांतर्गतः जरौंधा ग्रामे सुप्रतिसिद्धानि मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे शुभ पुण्यादिथौ नवमीयां शुभ पुण्यादिथौ अमुख नक्षत्रे पूर्व नक्षत्रे अमुख पुष्य नक्षत्रे अमुख योगे शुभ योगे अमुख कर्णे गर्ज कर्णे अमुख वासरे शुक्रवासरे अमुख राशि चंद्र राशि से कर्कश्य सूर्य राशि से तुलस्य अमुक ऋतौ हेमंत ऋतौ अमुकाय नमः दक्षिणाय नमः
शुभकृतां संवत्सरे कालयुक्त नामं संवत्सरे विक्रम संवत्सरे 2081 समकाल संवत्सरे 1946 समकाल संवत्सरे यथा यथा राशि ग्रह गुण विशिष्टायां शुभ पूर्णातिथौ नवमीयां शुभ पूर्णातिथौ वार श्रेष्ठे वासरे शुक्रवासरे पंडित वासरे यथा यथा राशि ग्रह गुण विशिष्टाय अमुक गोत्र उत्पन्न से अपना गोत्र का नाम उच्चारण कीजिए। आडिल गोत्र उत्पन्न से अपना नाम उच्चारण कीजिए। श्री राजेंद्र कुमार साहू नामना से पत्नी को हम बोल लेना है श्रीमती त्रिलोत्मा साहू, श्री राजेश कुमार साहू, श्रीमती श्रद्धा सुमन साहू, मुख्य श्रोता श्रीमती सुमित्रा देवी साहू, सह परिवारस्य ममात्मनः बोलते जाइए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्रीत्यार्थी मम ऐश्वर्य विद्यार्थाय प्राप्त लक्ष्मी अप्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संक्षणार्थाय सकल कामना सिद्धार्थाय लोकेवा सभा राज्य द्वारा सर्वत्र यशो विजय कीर्ति लाभड़ समस्त भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य विद्यार्थाय तथा जन्म राशि लग्न राशि केचित् द्वादश स्थानस्य नवग्रह कुल देवता सिद्धार्थाय इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नार्थाय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवणाक्ष प्रथम वार्षिक श्राद्ध कर्मणः श्री स्वर्गीय श्री दूजराम शाहो प्रथम पुण्य श्रुति साक्षात श्रीमद् भागवत यज्ञ कर्मणः आचार्य पंडित श्री ज्योतिष कृष्ण शास्त्री द्वारा कर्मणः निमित्तार्थम मुख्य स्रोतः श्रीमती सुमित्रा देवी मुख्य यजमान द्वारा राजेंद्र कुमार साहू, श्रीमती तिलोत्मा साहू, श्री राजेश कुमार साहू, श्रीमती श्रद्धा सुमन साहू द्वारा कर्मणः यज्ञ परीक्षित मोक्ष श्री भगवत चढ़ोत्री कार्य कर्मणः पूजन कर्मणः यजन कर्मणः नाना नाम द्वारा कर्मणः यथा यथा राशि ग्रह गुण समूह गोत्र उत्पन्न से अपना नाम अपन गोत्र ममात्मनः श्री ओम जज्जाग्रतो द्रुमदेति देवंत दुस्थैवैति दुरंगमं ज्योतिरेकंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हो। भगवान गौरी गणेश में स्पर्श करा के बाके बिहारी में ऊपर आग छोड़ना है। ओम जज्जाग्रतो दुर्मुदैति दैवन्तदुःस्थैवैति दुरंगमं ज्योतिरेकंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक बार पुनः फिर हाथ में एक छत पुष्प रख लीजिए। ओम अद्य पुरोच्चारित ग्रह गुण विशिष्टायम शुभ पुण्णादिथौ नवमीयां शुभ पुण्णादिथौ वार श्रेष्ठे वासरे शुक्रवासरे यथा यथा राशि ग्रह गुण छत्तीसगढ़ राज्यस्य बिलासपुर जिला मंडलांतर्गतः जरोंधा ग्रामे सुप्रतिष्ठाने मासोत्तम मासे माह कार्तिक मासे यथा यथा राशि ग्रह अमुक गोत्र उत्पन्न से अपना नाम उच्चारण कर लेना है, अपना गोत्र उच्चारण कर लेना है। मम बोलना है, ममात्मनः बोलना है। श्रुति श्रुति पुराणोक्तः श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवणाक्ष श्रीमद् भागवत कथा श्रवणाक्ष साक्षात भागवत स्वरूप भागवत ज्ञान यज्ञ कथा श्रवणाक्ष ममात्मनः श्री स्वर्गीय श्री दूजराम साहो प्रथम पुण्य श्रुति श्री सांगता सिद्धार्थाय भूर्षि दक्षिणा भूमिदान अन्नदान शय्यादान इत्यादि कर्मणः ब्राह्मण द्वारा अहम करिष्यामि इति संकल्प
कुर्यातः। छोड़ दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दुर्मदयति देवंसतैवैति तुरंगमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पं। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पुनः सूचित किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भागवत का चढ़ोत्री है। जिस किसी माता एवं बहनों एवं भाइयों को भागवत भगवान में चढ़ोत्री चढ़ाना है, वह निसंकोच आकर के भागवत भगवान में चढ़ोत्री चढ़ा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। दूजराम शाहू जी की प्रथम पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में षड्होत्री के रूप में 41,000 रुपए भूमिदान, गौदान और अन्नदान के रूप में 25 लंबर धान, सजिया दान और नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री, बुक्षी दक्षिणा के रूप में 551 रुपया, भूमिदान के रूप में 501 रुपया, गौदान के रूप में 251 रुपया और सजिया दान के रूप में 501 रुपया भगवान भागवत भगवान की चढ़ोत्री में अर्पण किए। भगवान वृंदावन बिहारी मनहारी लीला बिहारी भगवान इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान उस जीव को जो है अपने चरणों में जो है निवास प्रदान करे। इनके द्वारा दिए गए दान से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती बृहस्पति साहू, अमाली साहू, श्वेता साहू, गौरव साहू, सोनम साहू और बिसहीन साहू के तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोत्री में 1100 रुपया और 1 बोरी धान। बोल इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी मनहारी इनके समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। परशुराम रजक के द्वारा भगवान के चरणों में 300 रुपये अर्पण किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। शिक्षक कुआं गांव के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में 200 रुपये अर्पण किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं प्रदेशी राम साहू शकरी, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोत्री में 501 रुपये अर्पण किए। बोले आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, अशोक यादव हरिवंश से आए हुए भगवान के चरणों में 50 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, गोपाल कश्यप पेंटर की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये भेंट किए गए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। जय चंद सिंगरौल की तरफ से भगवान के चरणों में 102 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नागरेश्वर सिंगरौल जोरापाड़ा से आए हुए भगवान के चरणों में 100 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। अयांश कैवर्त अनुप्रिया कैवर्त के तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ, शोभा रजक सकर्रा की तरफ से भगवान के चरणों में 200 रुपये भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, इंद्रपाल साहू, रजनी साहू मोपका हनी की तरफ से भगवान के चरणों में 500 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सकरी वाले बसंत साहू की तरफ से भगवान के चरणों में
202 रुपए भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, किरण साहू, सुमन साहू की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं विश्वलाल साहू जी, रामकली साहू, राकेश साहू, हेमलता साहू, विजय साहू और रियान साहू। इनके तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 1051 रुपया पैसा और 30 किलो चावल उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। वृंदावन बिहारी इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। आप हैं हमारे सरयू भैया सब परिवार, आपकी तरफ से 551 रुपया अन्नदान, तिली दान, गेहूं दान, जिमी कांदा दान, सब प्रकार के दान उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सीताफल के दान। आप हैं देवेश देवी का, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 100 रुपया बोले आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। हाँ, नीरज सिंगरौल जोरा पारा की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्मला साहू, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 100 रुपया बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। होरीलाल साहू, अर्जुन साहू, मनीष कुमार साहू, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 501 रुपया बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, उमा शंकर रजक, दुर्गेश रजक, प्रीति रजक, दुर्गेश्वरी रजक की तरफ से भगवान के चरणों में 251 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पुनः फिर सूचित किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत भगवान का चढ़ोतरी प्रारंभ है। जिस किसी माता एवं बहनों को सम्मिलित माता एवं बहनों को चढ़ोतरी में भगवान में चढ़ोतरी चढ़ाना है, वह निसंकोच आकर के भगवान में चढ़ा सकते हैं। चाहे पुष्प हो, फल हो इत्यादि, दक्षिणा हो, जो कुछ भी समर्पण करना है वह निसंकोच आकर के भगवान में समर्पण कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं जमनलाल साहू, जामबाई, सौर्य, श्रियांश, यश, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 1100 पैसा 5 कट्ठा धान अर्पण की बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना को जो है पूर्ण करे। हाँ, ये है श्रीमान दामोदर प्रसाद साहू, श्रीमती सत्यवती साहू, श्रीमान पुत्र छत्रपाल साहू, पुत्र निशांत कुमार साहू के तरफ से भगवान के चरणों में 1001 रुपये भेंट किए गए हैं। साथ ही साथ भूर्सी दक्षिणा भी 51 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आप हैं सूरज शाहू, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 100 रुपया लिदरी। बोलिए आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे सुशीला दीदी कहूँ जतकन कढ़ा रहे तेन जल्दी आओ उतिया धान को तहरी ताय लगी बोली उनी व्यवस्था कर जेमा धान तेमा तेमारी ताबे तय व्यवस्थापक भाई। हाँ, योगेंद्र नीलम साहू कोरबा की ओर से भागवत भगवान के चरणों में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। 3.25 काठा धान बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। धीरज कुमार साहू करना कापा की तरफ से भगवान की श्रद्धा भक्ति की जय, परिवार की जय। आप हैं हमारे आदरणीय श्री बोधराम शाहू जी, बुंडा मंटोरा शाहू जी, राम प्रताप शाहू जी, सुषमा शाहू जी, राम किशोर साहू जी, भगवती साहू जी, गौरी शंकर साहू जी, निमृता साहू जी, शिवम साहू एवं सत्यम साहू शाह परिवार की तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 701 रुपया अर्पण किए। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। हाँ, लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा जरौंधा चंडीपारा की तरफ से भगवान के चरणों में 201 रुपए। 7 किलो चावल भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, लाल की जय। सी प्रसाद, हाँ, फेकू रामध्रो की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। 200 रुपया अर्पण किए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, कार्तिक राम और चंद्रिका कोकलाही से भगवान के चरणों में 500 रुपए भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। राम कुमार साहू, पूर्णिमा साहू परसदा के रहने वाले ही भगवान के चरणों में 101 रुपए भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं लक्ष्मण भाई शाहू बुंडा, संतोष शाहू जी, शैल शाहू जी, देवेंद्र शाहू जी, ममता शाहू, वीरेंद्र शाहू, शैलेंद्र शाहू। आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 1001 रुपया बुक्षी दक्षिणा 51 रुपया। बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं शीतल साहू, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 101 रुपया 151 रुपया। शीतल साहू बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मंजू मरशगरा वाले आपकी तरफ से भागवत भगवान के चढ़ोतरी में बोली श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे, धन दान की वर्षा हो, समस्त दान दाताओं की जय। आप हैं मधु केवर, आपकी तरफ से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 101 रुपया। बोला आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, आपके कुटुंब परिवार की जय। अनुष्का बात के है भी। हाँ, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार साहू, सरोजनी साहू, बुंडा शिवम साहू
के तरफ से भगवान की चरणों में 201 रुपये भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, क्रेश साहू समृद्धि साहू ग्राम कंडरी की तरफ से भगवान की चरणों में 101 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, श्रीमान विजय साहू, श्रीमती उर्मिला साहू, नमन साहू, अक्षय साहू जरौंधा के द्वारा से 121 रुपये भगवान के चरणों में भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ये है अमूलिया भरारी की तरफ से भगवान की चरणों में 51 रुपये भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल की जय। हाँ, श्रीमान नयन लाल साहू तखतपुर अधिवक्ता आकर के आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं श्री कुमार साहू जी, श्रीमती चंपा साहू, प्रदीप साहू एवं कुमारी वंदना साहू। आपकी तरफ से भागवत भगवान की जड़ोतरी में 2 काठा धान 251 रुपया पैसा बोला। आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, वृंदावन बिहारी आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। रश्मिता साहू सकरी की तरफ से भगवान की चरणों में 101 रुपये भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सिद्धार्थ साहू की तरफ से भगवान की चरणों में 101 रुपये भेंट किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पुष्पेंद्र मनीषा पल्लवी पदुम साहू के तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हाँ, अनीस साहू, नवीन साहू, दीप्ति साहू की तरफ से भगवान की चरणों में 101 रुपये भेंट किए गए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। दुबे जी की तरफ से कुछ गुप्त दान दिए गए हैं। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान
वरदान एक ही भागवत महापुराण की चढ़ोतरी में जिस किसी माता बहनों और भाइयों को शामिल होना है वो कुछ भी अंश दान देकर अपने आप को कृतार्थ करें। सारे माताओं बहनों और भाइयों को सूचित किया जाता है कि चढ़ोतरी में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने आप को कृतार्थ करें। धन्यवाद। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसके भरोसा श्याम पर बाक भी नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर बाक भी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही हो। कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही नसीब, जिसने प्रभु को पा गया है वो ही खुश नसीब। इसके मर्जी के बिना बंदा ही नहीं, इसके मर्जी के बिना बंदा ही नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। समस्त ग्राम देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की। चंद्रमा मनसोदिजा चक्षु सूर्योर्जायता, शुत्राद्वायुष्याम शुभ्रान शमुखार्धग्निर्जायता। दीपम दर्शयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम जंजारजारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलकान्तकायै कपालमाला विद्वेकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। सभी लोग अपने स्थान पर जो है परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणां मदेवते दीपज्योति ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनं दीपहृतं पापं संध्या दीपनमस्ते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंदाशुलोचितोमुथा दीपं दर्शयामि शारदां की आरती जलेन शीतले करुणयामा पुष्पैयादिवन्दनं वा। हाथ में अक्षत स्पर्श करके श्रद्धा शिवन मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करना है भगवान को कि हे प्रभु हमारे द्वारा मंत्र के द्वारा क्रिया के द्वारा किसी भी प्रकार से त्रुटि हुआ हो उसे आप क्षमा प्रदान करना। चावल फूल रख लो।